मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी तब्दीली का आगाज हो चुका है, लेकिन यह तब्दीली ना तो अचानक आई है और ना ही किसी एक वाक़े की मरहून मिन्नत है। बरसों से जारी तनाज़ात, अंदरूनी कमजोरियां और आलमी ताकतों की मदाखलतों ने अब खित्ते को इस नहज पर ला खड़ा किया है जहां पुरानी दुश्मनियां मिटती जा रही और नए पार्टनरशिप जन्म ले रही हैं। खासतौर पर तुर्की और शाम के ताल्लुकात में जो गैर मुतवक्की मोड़ आया है वो ना सिर्फ खित्ते के लिए अहम है बल्कि इसराइल जैसे मुल्क के लिए भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। हालिया इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुर्की और शाम के दरमियान दिफाई ताउन का एक तारीखी एग्रीमेंट तय पाया है, जिसके तहत तुर्की अपनी फौज, हथियार, रेडार सिस्टम्स, ड्रोन्स और दीगर सिक्योरिटी सिस्टम्स शाम के अंदर भेजेगा। इस मुआहदे को दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत की मुलाकातों और दिफाई नुमाइशों में शिरकत के बाद हतमी शक्ल दे दी गई है। तुर्क दिफाई कंपनियों से शाम ने कई अस्करी साजो सामान के एग्रीमेंट किए हैं, जिनमें टैंक, रेडार सिस्टम, ड्रोन्स और दीगर टेक्नोलॉजी शामिल है। शाम की मौजूदा हालत अगरचे माली बहरान का शिकार है, लेकिन कतर जैसे ममालिक ने आगे बढ़कर उसको हेल्प आउट किया है। कतर ने 1 साल तक शाम के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी की जिम्मेदारी ले ली है, जबकि सऊदी अरब ने भी शाम की मईशत को सपोर्ट देने के लिए 15 अरब रियाल की सरमायाकारी का ऐलान किया, जो कि 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा बनती है। इस सरमायाकारी से शाम में हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल जोन, फैक्ट्रियां और सड़कें तामीर की जाएंगी। इस सारी पेश रफ्त में जो सबसे गैर मामूली पहलू है वो ये है कि ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और बाज दीगर खलीजी अरब ममालिक जो है एक मुश्तरका मौक़िफ़ पर मुत्तहिद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माजी में इन ममालिक के दरमियान शदीद इख्तलाफात, सर्द जंग और प्रॉक्सी तनाज़ात देखने को मिले, मगर इसराइल की हालिया पॉलिसीज और खास तौर पर शाम और फलस्तीन में की गई जारहियत ने सबको एक सोच पर लाकर खड़ा कर दिया। अब इन तमाम ममालिक को यह रियलाइज हो चुका है, अगर इसराइल को खुली छूट दी गई तो आज शाम है, कल किसी और की बारी होगी। यही वजह है ईरान, जो बरसों से इसराइल का सख्त तरीन मुखालिफ रहा है, अब ना सिर्फ दिफाई लिहाज से बल्कि सिफाती तौर पर भी अरब ममालिक से करीब आ रहा है। तुर्की ने भी इस बात की इंडिकेशन दी है कि अगर शाम को तकसीम करने की कोई कोशिश की गई तो अपने कौमी सलामती पर हमला तस्वर करेगा। सऊदी अरब जैसा मुल्क जो कभी ईरान के साथ शदीद इख्तलाफात रखता था, अब इसराइल के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ से हम आहंग नजर आता है। और दूसरी तरफ इसराइल खामोश नहीं बैठा। इसराइली अफवाज ने शाम के कुछ इलाके हैं उन पर अहम इलाकों में अपनी मौजूदगी मजीद बढ़ा दी है। शाम के जनूब में दुरूज कम्युनिटी के नाम पर बनाए गए ग्राउंड्स हॉस्पिटल के जरिए इसराइल ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है ताकि इस इलाके पर अपनी गिरफ्त स्ट्रांग की जा सके। फिलवक्त इसराइल तकरीबन 7000 मुरब्बा किलोमीटर के शामी इलाके पर काबिज है और वहां बाकायदा चेक पोस्टें और फौजी अड्डे कायम कर चुका है। ये तमाम हालात इस बात का इशारा दे रहे हैं कि शाम अब एक नया मरकज़े सकल बनता जा रहा है, जहां सिर्फ जंगी नहीं बल्कि सियासी, मुआशी और सफारती कुव्वतें भी तेजी से हरकत में आ रही हैं। अगर यह इत्तेहाद मजबूती से कायम रहता है तो मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक नया तवाज़ुन पैदा हो सकता है और इसराइल की वो बालादस्ती जिस पर वो बरसों से नाज करता रहा है अब हकीकतन खतरे में पड़ सकती है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।